बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टैंड पॉइंट विद डॉक्टर कादिर बलोच के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीलॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों अहबाब को शेयर भी कर दें। मेरा आज का तजिया उन 3 नुकात की तरफ है जो पीस डील को लॉजिकल एंड या सक्सेसफुल एंड की तरफ ना ले जाने दिया। वैसे तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना पाकिस्तान की, ना अमेरिका की, ना ईरान की, लेकिन जो कुछ मीडिया में आ रहा है या जो कुछ जीडी वैंस के प्रेस स्टेट टॉक में उसी दिन सुबह 8 बजे आया, या ईरान के सोशल मीडिया अकाउंट से जो दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है, उससे जब हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं तो ऐसे लगता है कि 26 पॉइंट 16 अमेरिका के थे, 10 जो है वो ईरान के थे। उनमें से तकरीबन 22 से 23 पॉइंट जो हैं उन पे दोनों साइडों के कंसेंसस हो चुके हैं। बकौल ट्रंप मैक्सिमम पॉइंट जो है वो एग्री हो गए। तो पॉइंट कौन से रह गए जिन पे नहीं हुआ? उनमें एक था न्यूक्लियर राइट टू न्यूक्लियर इनरिचमेंट एंड राइट टू रिटेन एनरिच न्यूक्लियर यूरेनियम बाय ईरान। ये पहला था। दूसरा पॉइंट था टू क्लेम सॉवरेन राइट ओवर अबनाए हुर्मस, और अबनाए हुर्मस के जो अंदर ट्रेड है, ट्रैफिक है, वो रीजनल है या ग्लोबल है, उसको रेगुलेट करने का राइट ईरान के हक में है। और तीसरा, ईरान जो प्रॉक्सी को हजबुल्ला को और हुथीज या हमास को सपोर्ट कर रहा है, उससे अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर ले, जो ईरान नहीं माना। हम तजिया करते हैं ये 3 इशू क्या है, क्या ये इस टेबल पे हल होने के काबिल थे भी कि नहीं थे? मेरी नजर में ये तीनों इशू, इनकी जो रेमिफिकेशन है, जो इसकी इंप्लीकेशन है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो बाइलेटरल बिटवीन अमेरिका और ईरान नहीं है, बल्कि इसका रीजनल की इन्वॉल्वमेंट है, रीजन की एज वेल एज वर्ल्ड ग्लोब की। तो ये दो मुल्क बाइलेटरली हल नहीं कर सकते। मसलन पहले आते हैं हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे। खबरें हैं कि ईरान के पास 408 से 410 केजी जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। ये अमेरिका का क्लेम है। तो मैं हैरान हूं, अमेरिका ने जून 2025 की जंग के बाद जो दावा किया था कि हमने तमाम एटॉमिक साइंटिस्ट मार दिए हैं, हमने उसके तमाम एनरिचमेंट की जो लेबॉर्ट्री थी डिस्ट्रॉय कर दी हैं बंकर बस्टर बमों के जरिए से। अब ईरान के पास कुछ नहीं रहा, इसलिए हम जंग बंद कर रहे हैं। तो क्या वो दावा झूठा था? वो क्लेम झूठे थे? वो किस इंटेलिजेंस ने दी थी? वो झूठी थी, या आज की इंटेलिजेंस झूठी है आपकी, जो आपको कह रही है कि ईरान के पास 410 केजी यूरेनियम है? ये वही इंटेलिजेंस है जिन्होंने कभी इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की खबरें दी थी, और एक 7000 साल पुरानी तहजीब मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया की तहजीब को तबाह बर्बाद करा के रख दिया था। और बाद में टोनी ब्लेयर साहब कहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो झूठ था। क्या उस झूठ पे आपने तहजीबें तबाह करनी थी? क्या अब वो उसी झूठ पे आप ईरान को तबाह करना चाहते हैं? ये वो चीज़ है जिसको, पहली चीज़ तो ये है कि वेरीफाइएबल क्लेम होना चाहिए अमेरिका का कि वो कौन से सबूत है जिस पे वो कह रहा है कि ईरान के पास है, नंबर 1। नंबर 2,
वो कौन सा रूल है, वो कौन सा कानून है जो किसी मुल्क को एनरिच यूरेनियम रखने से रोकता है, एक्सप्लोजन से रोकता है, वो भी तब जब उसने सीटीबीटी पे साइन किया हुआ। क्या ईरान सिग्नेटरी है? नहीं, ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है। एनपीटी आपको रोकता है कि आप अपनी न्यूक्लियर नो हाउ बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको ट्रेड नहीं करेंगे, आपको एनरिचमेंट से नहीं रोकता। तो जब इंटरनेशनल लॉ ईरान को एक सॉवरेन कंट्री को सब दे रहा है, तो अमेरिका कैसे उसे कह सकता है कि तुम अपने इस राइट से विथड्रॉ कर दो, और स्पेशली जब उसको खतरा हो कि उसका जो अजली दुश्मन इजराइल है उसके पास न्यूक्लियर बम है। देखिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम क्यों बनाया? उसने 1974 से क्लेम किया कि इंडिया न्यूक्लियर बम बना रहा है और हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है इंडिया से, और हमारा जो एटॉमिक बम है दैट इज अटैच विद इंडियन एम्बिशंस, उसकी कैपेबिलिटी के साथ, उसको रोको हम भी रुक जाएंगे, उससे सीटीबीटी पे साइन करो हम भी कर देंगे। तो क्या ईरान को हक नहीं है कि वो दुनिया से कहे कि ठीक है मैं अपने इस हक से विथड्रॉ होता हूं, लेकिन पहले आप इजराइल से इंश्योर करें कि वहां पर एनरिचमेंट नहीं हो रही, वो न्यूक्लियर डिवाइसेस नहीं रख रहा, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर नेशन नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, और ना सिर्फ वो, इस तरह नॉर्थ कोरिया भी है, इस तरह बहुत से और मुल्क हैं जिन पे उंगलियां खड़ी की जाती हैं। तो क्या ये मसला बाइलेटरल है? नो, इट इज अ इंटरनेशनल इशू। ईरान तो आईएई के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी है, उसकी लगातार इंस्पेक्शन को ओन कर चुका है और करवा रहा है अपनी साइट्स की। इजराइल ने तो कभी उस एजेंसी के बंदों को आने नहीं दिया, तो मशकूक कौन हुआ? तो इसका हल कहाँ होना चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन में। और ये एक ऐसा इशू है जिसको आप एक मुल्क के साथ अटैच नहीं कर सकते, इट इज अटैच विद इजराइल एंड अदर नेशन। तो एक कंप्रिहेंसिव सोल्यूशन होना चाहिए जो खित्ते को न्यूक्लियराइजेशन से पाक करे। मैं ये समझता हूँ इस पीस टॉक के बाद जो भी होता है अल्लाह करे जल्दी हो जाए। अगर ये इशू हल नहीं होता तो जो मशरिक़ वुस्ता के मुल्क हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बुलाएं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मुतालबा करें कि हमारे खित्ते को न्यूक्लियर थ्रेट से पाक किया जाए, और इसको बिल्कुल ही हर मुल्क को बैन किया जाए। नो कंट्री शुड हैव दिस। और जहन में याद रखें, इजराइल ने इस 5-6 अप्रैल को भी इशारा कर दिया था कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने जा रहा है, समसन ऑप्शन यूज़ करने जा रहा है, जिसमें छोटे न्यूक्लियर टेक्टिकल वेपन है जो उसने ईरान के मुख्तलिफ शहरों पे मारने थे। उससे डेफिनेटली उसका फॉल आउट जो इफेक्ट है वो उसका स्प्रेड इफेक्ट तो मशरिक़ वुस्ता के बाकी ममालिक में भी होता, जबकि ईरान ने तो अभी तक कोई थ्रेट ऐसा नहीं किया। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ दैट न्यूक्लियराइजेशन, जहां पर मैं समझता हूं अमेरिका मॉरल ग्राउंड पे नहीं खड़ा हुआ। दूसरा, वो कहते हैं कि जी ईरान जो है वो अपनी राइट ऑफ इनरिचमेंट को विथड्रॉ कर ले। मैं कहता हूं शायद ईरान पहला जो राइट है टू मेक बम वो विथड्रॉ कर ले, क्योंकि उसके खामेनी साहब जो उनके लास्ट लीडर थे उन्होंने फतवा भी दिया था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। लेकिन राइट टू इनरिचमेंट जो है वो उसका बेसिक राइट है, लाइक एनी अदर नेशन। दुनिया में किसी मुल्क का राइट टू इनरिचमेंट अभी तक सरेंडर किया गया है या छीना गया है? तो फिर ईरान एक सॉवरेन मुल्क है, उसको कैसे छीन सकते हैं? जबकि उसका एनपीटी उसे जो साइन किया हुआ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो उसे फुल्ली इसकी इजाज़त देता है कि वो एनरिच करे। सो यहाँ मेरे नज़र में एक बार्गेन होनी है, ट्रेड ऑफ होना है बिटवीन राइट टू होल्ड एनरिच्ड यूरेनियम और राइट ऑफ एनरिचमेंट, और कम से कम सेकंड राइट जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी और हर इखलाकी जो असूल हैं उनके तहत ईरान का हक है। दूसरा इशू जो इनका था वो था अबनाए हुर्मुज़ का, कि वो अबनाए हुर्मुज़ ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है। मैं किसी हद तक समझता हूँ एक एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजी टू फाइट वार अगेंस्ट अमेरिका, उसका पूरा राइट है जिस तरह यूज़ करे, वो दुनिया करती, तमाम मालिक करते हैं। वो माइन कर सकता है अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि ये
थ्रू आउट ईरानी बॉर्डर के साथ है ये अपना हुर्मुज़ जो है, जो जिसे पर्शियन गल्फ कहते हैं। तो अपने बॉर्डर को, अपने ग्राउंड को दिफा करने के लिए उसने अगर माइन कर दी हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसका राइट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पोस्ट वार एनवायरनमेंट में क्या ईरान का राइट है? ईरान कभी क्लेम करता है ये मेरे सॉवरेन टेरिटरी है, कभी कहता है कि मैं इस पर टैक्स लगाऊंगा। ये डिबेटेबल है। डिबेटेबल इसलिए है कि ये सिर्फ ईरान का नहीं है। अब नया हुर्मुज़ का जो एंट्री पॉइंट है बहरा अरब से, उसके साउथ में ओमान है, उसके नॉर्थ में ईरान है। लेकिन उसका जो सदर्न बाकी एंड है, शुरू में थ्रू आउट इस पर्शियन गल्फ के किनारे पे यूएई है, फिर कतर है, बहरेन है, सऊदी अरब है, इसके नॉर्थन जो बैंक बनता है उसके ऊपर इराक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्शियन गल्फ को, जिसका मुंह जो है वो अपना हरमुज़ में है, ये सारे के सारे को तमाम अरब कंट्रीज जो हैं वो शेयर करती हैं। उनका ट्रेड, उनका आयल, वो सब चीज़ इधर से ट्रेवल होती है। तो क्या इसका फैसला सिर्फ ईरान को करना चाहिए? पोस्ट वार के अंदर तो ठीक है, मैंने कह दिया। पोस्ट वार सेटलमेंट जो है, अगेन इट शुड नॉट बी डन बाय अमेरिका एंड ईरान, रादर ये खित्ते के ममालिक का फर्ज बनता है कि वो बैठ के तय करें, क्योंकि ये सारे ओनरशिप ओन करते हैं इसकी। ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं। ईरान इज नॉट द ओनली वन। सो इससे ट्रेड को कैसे रेगुलेट करना है ये इनका हक है। दूसरी, इससे ग्लोबल ट्रेड गुजरता है, तो इस पे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो यूनाइटेड नेशन है, वो बीच में आती हैं, क्योंकि ग्लोबल इंटरेस्ट भी शामिल है। तो अगेन ये अब नया हुर्मुज़ को जो फाइनल रेगुलेशन का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो पोस्ट वार हो, वो अमेरिका और ईरान की मर्जी से नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खित्ते के ममालिक और दुनिया के साथ बैठ के तय होना चाहिए। सो इट कांट बी पार्ट ऑफ दिस पीस डील, ये मैं कहना चाहता हूँ। तीसरी थी कि ईरान अपनी प्रॉक्सी को सपोर्ट करना बंद कर दे। क्वेश्चन ये है, उन प्रॉक्सी की पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? उनकी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो हिजबुल्ला है, वो हमास है या होती हैं। उनका खित्ते के अंदर इजरायली हेजमोनिक डोमिनेंस है। वो चाहता है जिसकी आज़ादी छीन लेता है, जिसको तबाह कर देता है, जिस पे अटैक कर देता है। सो समबडी हैज़ टू चेक दैम, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रही। टू नेशन सोल्यूशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है, अगेन ये सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन ने हल करना है। ये बैठ के टू नेशन सोल्यूशन जो है, टू स्टेट सोल्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट करें। यस, अमेरिका इस पीस डील की पीस टेबल पे बैठकर ये ऐलान कर दे कि आई विल सपोर्ट नाउ, फुली सपोर्ट, मैं इसको वीटो नहीं करूंगा सिक्योरिटी काउंसिल में इस टू स्टेट सोल्यूशन को। तो फिर ये प्रॉक्सी भी खत्म हो सकती हैं, और ये जो मसला है, इरिटेंट है, ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा और खित्ते में पीस होगा। तो मैं ये समझता हूं, जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था वर्सल ट्रीटी पे, उस वर्सल ट्रीटी पे तो सरेंडर करा दिया था जर्मनी को, और जर्मनी ने अपने सारी चीज़ें जो है वो उसका अल्सेस लोरेन था, वो उसका वो राइनलैंड था, वो उसका प्रूसिया था, उससे उन्होंने अपनी मलकियत को या राइट को जो है ना सरेंडर कर दिया था बिफोर फ्रांस एंड पोलैंड। उसने तवाने जंग भी मान लिया था अमेरिका को और बरतानिया और बाकी ममालिक को देने का। लेकिन बहुत सारे और इशू थे जो इसमें इशारा किया गया था, लेकिन फाइनल फैसला वो डिफरेंट ट्रीटीज में हुआ जो उसका हिस्सा बनी। इस तरीके से इस टेबल पे जो लेफ्ट ओवर पीस टॉक है, मैं समझता हूँ उसमें अमेरिका को सिर्फ ये गारंटी देनी है कि मैं वो न्यूक्लियर का इशू है, वो टू स्टेट सोल्यूशन का इशू है, या वो अपना हुर्मुज़ का है, आई विल नॉट veto this, rather I will support its solution as per international law। तमाम स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को और उनकी मर्जी को शामिल रखते हुए कंबाइंड एफर्ट से इसका हल निकाला जाएगा। मसला खत्म। फिर तो पीस टॉक कंप्लीट हो चुकी हैं पहले ही। सिर्फ ये 2-3 प्लेजेस करने हैं अमेरिका ने, और ईरान ने प्लेज करना है कि यस आई एम रेडी टू फाइट दिस केस ऑन इंटरनेशनल फोरम और रीजनल फोरम। तो फिर क्या समझते हैं
ये पीस टॉक नाकाम हो गई हैं। मेरी नज़र में तो पीस टॉक ने बड़ा बिग ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो चंद एक जो है इरिटेंट हैं या हर्डल्स हैं, वो एक्चुअली इस पीस टॉक पे सेटल ही नहीं होने ये तीन। वो ये पीस टॉक पे सेटल की बजाय इस पीस टॉक पे इन दोनों पार्टियों ने ये प्लेज करना है कि हम इसको नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल फोरम पे इसको मल्टी स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर तय करेंगे। दैट्स ऑल। सो हु वन दिस अचीवमेंट? इट इज पाकिस्तान डिप्लोमेसी, alhamdulillah, and we salute Pakistan leadership and Pakistan जो मई 2025 के बाद पाकिस्तान के झंडे को जियोपॉलिटिकल स्फीयर में, डिप्लोमेटिक स्फीयर में, हर एक में बुलंद से बुलंद लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।